प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वाद में। आज का जो केस है या वाद है, ये अल्टमार्क 1940 का तटस्थता से संबंधित एक वाद है जो कि जर्मनी के एक युद्धपोत से जुड़ा हुआ है। इसमें बंदियों से जुड़े हुए कुछ मामलों को का उल्लेख इसमें किया गया है। तो आइए जानते हैं अल्टमार्क 1940 का ये केस क्या था। अल्टमार्क जर्मनी का एक सहायक युद्धपोत था, लड़ाई लड़ने का एक जहाज था पानी का, जो सितंबर 1929 में जब जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच दूसरा महायुद्ध छिड़ा हुआ था। आप जानते हैं 1 सितंबर 1939 में ये द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था। ये डेट जो है 1939 होनी चाहिए, किताब में 1929 लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। 1939 1 सितंबर 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो ये जो अल्टमार्क जर्मनी का एक सहायक युद्धपोत था, ये मैक्सिको की खाड़ी से होता हुआ रॉटरडम एक बंदरगाह है, वहाँ के लिए तेल के एक बेड़े सहित लौट रहा था। तेल लेकर के वहाँ से लौट रहा था। मैक्सिको की खाड़ी आप सभी जानते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में स्थित है। उसमें 300 ऐसे ब्रिटिश पदाधिकारी और नाविक थे जो जर्मन युद्धपोत एडमिरल ग्रेफ स्पी द्वारा डुबोए गए ब्रिटिश व्यापारिक जहाजों में से युद्धबंदियों के रूप में चुने गए थे। 14 फरवरी 1940 को अल्टमार्क नॉर्वे के प्रादेशिक समुद्र के तट के साथ साथ चलते हुए सुरक्षित रूप से जर्मन बंदरगाह पहुंच जाए और ब्रिटेन के नौसैनिक आक्रमणों से बचकर निकल सकें, इसके लिए जहाज को भेजा गया था। नॉर्वे के अधिकारी जो ये जहाज था अल्टमार्क के जहाज के कागजों की जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि यह एक सहायक युद्धपोत है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार तटस्थ देश के समुद्र में से गुजरने का अधिकार है। अतः उन्होंने इसे अपने प्रादेशिक समुद्र से गुजरने की इजाज़त दे दी और ये जो अल्टमार्क नाम का एक पानी का जहाज था, ये मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए वहां से गुजरने लगा। जहाज की तलाशी लेने पर ब्रिटिश प्रार्थना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि तलाशी केवल व्यापारिक जहाजों की ही ली जा सकती है, युद्धपोतों की नहीं ली जा सकती। इस पर 16 फरवरी 1940 में नॉर्वे की प्रादेशिक या क्षेत्रीय जल सीमा के भीतर ही ब्रिटिश विध्वंसक कॉसैक ने अल्टमार्क पर आक्रमण कर दिया। जो ब्रिटिश या ब्रिटेन का एक जहाज था कॉसैक, उसने अल्टमार्क नामक जो पानी का जहाज था जिस पर की युद्ध सामग्री लदी हुई थी उस पर आक्रमण कर दिया और नॉर्वे सरकार के विरोध के बावजूद इस जहाज पर मौजूद बंदी ब्रिटिश प्रजाजनों को बलपूर्वक छीनकर इंग्लैंड भगा ले गया। नॉर्वे सरकार ने ब्रिटेन पर अपनी तटस्थता भंग करने का दोष लगाया या आरोप लगाया और इस ब्रिटिश कार्रवाई की निंदा करते हुए कड़ा प्रतिवाद पत्र उन्हें भेजा। ब्रिटिश सरकार ने उत्तर दिया क्योंकि अल्टमार्क में बंदियों को ले जाया जा रहा था और इसे नॉर्वे सरकार ने जहाज को असावधानी पूर्वक तलाशी से इसका पालन नहीं किया, अतः इस जहाज की जो यात्रा थी वो अवैध मानी जाए और ब्रिटिश विध्वंसक जो कॉसैक की कार्रवाई थी उसे उचित ठहराया जाए। युद्धबंदियों की उपस्थिति ने अल्टमार्क जहाज को अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था से लाभ से वंचित कर दिया, क्योंकि उसमें केवल युद्ध सामग्री ले जाई जा सकती थी, युद्धबंदियों को उसमें नहीं ले जाया जा सकता था। उसे तटस्थ देशों के प्रादेशिक समुद्र से गुजरने का अधिकार था, ये चीज उससे छीन ली गई। नॉर्वे सरकार का कर्तव्य था कि वह या तो बंदियों को मुक्त कराती या जर्मन जहाज को अपने प्रादेशिक समुद्र से बाहर निकल जाने का आदेश देती। लेकिन क्या हुआ, नॉर्वे सरकार ने ब्रिटिश सरकार के तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि अल्टमार्क एक युद्धपोत था जिसकी तलाशी लेने का अधिकार नॉर्वे को नहीं था। नॉर्वे केवल व्यापारिक जहाजों की ही तलाशी ले सकता था। नॉर्वे को केवल इतना ही अधिकार था कि वो उस युद्धपोत की तलाशी ले सकता था या परिचय पत्रों से उसकी पहचान कर सकता था तथा उसके स्वरूप का निर्धारण कर सकता था, जैसा कि 14 फरवरी 1940 को नॉर्वे की प्रथम तारपिंडो बोट के द्वारा किया गया। नॉर्वे सरकार ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे कि एक युद्धरत जहाज को या राज्य को यह अधिकार दिया जाए कि वो यात्रा मार्ग को वैध या अवैध ठहराए। तो तटस्थ प्रादेशिक समुद्र में जो युद्धपोत है वो यात्रा कर सकता है, क्योंकि वो तटस्थ क्षेत्र सभी का होता है। जो ये जहाज था अल्टमार्क, इसने नॉर्वे के जो बंदरगाह थे उनको स्पर्श नहीं किया था तथा निरंतर यात्रा ये कर रहा था। 1907 की जो हैग कन्वेंशन था उसमें और नॉर्वे की तटस्थता के जो नियम थे उसमें युद्धपोत के गुजरने के लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं की गई थी, अर्थात तटस्थ समुद्री क्षेत्रों से युद्धपोत कभी भी गुजर सकते थे। अल्टमार्क जो कि युद्धपोत था उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं था कि वो 24 घंटे बाद नॉर्वे के प्रादेशिक समुद्र से बाहर निकल जाए।
अल्टमार्क का नॉर्वे के समुद्र से गुजरना सर्वथा या सदैव वैध था। नॉर्वे ने इस संबंध में अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का अनुपालन किया, अतः ब्रिटेन के द्वारा उसके प्रादेशिक समुद्र में घुसकर ऐसा कार्य करने का कोई औचित्य नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के कुछ विद्वानों के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन का जो कार्य था वो वास्तव में न्याय संगत था, जबकि अधिकांश जो विधिवेत्ता थे, विधि शास्त्री थे, उन्होंने नॉर्वे के पक्ष को वास्तविक यथोचित माना कि नॉर्वे अपनी जगह पर सही है, उसका उस जहाज को रोकना, गिरफ्तार करना बिल्कुल सही है। विधि शास्त्रियों का मत था कि नॉर्वे ने अपनी तटस्थता का पालन किया। 1907 की जो 13वां हेग कन्वेंशन था, समझौता था, उसकी 10वीं धारा के अनुसार नॉर्वे के पक्ष का समर्थन करना क्रीमिया के युद्ध में सिटका कांड आदि उसके दावे का पोषक थे। येल विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे एडविन बॉर्चार्ड ने इस विवाद के संबंध में एक बात कही थी, वो बिल्कुल सही प्रतीत होती है कि कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश विध्वंसक की इस भावना से सहानुभूति रख सकता है कि अल्तमार्क में से कैदियों को छुड़ा लिया जाए, क्योंकि अल्तमार्क जो था उसमें ब्रिटिश कैदियों को रखा गया था। फिर भी इस संदर्भ में नॉर्वे की ओर से जो अपनी तटस्थता संबंधी आभारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है, उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक रूप से अल्तमार्क की जो नॉर्वे की तटस्थता संबंधी नियम है उनको छोड़कर किसी अन्य प्रकार से जहाज की तलाशी नहीं ली जा सकती। कहने का सीधा अर्थ है कि केवल व्यापारिक जहाज़ों की तलाशी ली जा सकती है, युद्धपोतों की तलाशी नहीं ली जा सकती। युद्धपोतों का केवल आईडी कार्ड या पहचान पत्र ही देकर के उनको छोड़ दिया जा सकता है। इस अल्तमार्क विवाद में के संबंध में डॉक्टर एस.के. कपूर भारतीय हैं व्यक्ति, इन्होंने लिखा है कि हेग जो अभिसमय है, जो कन्वेंशन है, उसकी संख्या 13 के अनुच्छेद 5 के अनुसार युद्धरत राज्य तटस्थ देशों के बंदरगाह तथा क्षेत्रीय पानी का प्रयोग अपने शत्रु के विरुद्ध नहीं कर सकते। अनुच्छेद 12 के अनुसार यदि युद्धरत देश का युद्धपोत तटस्थ देश के क्षेत्रीय पानी में 24 घंटे से अधिक रहता है तो वो वहां नहीं रह सकता और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ओपेनहाइम के अनुसार यदि 24 घंटे के बाद जहाज आवश्यकता अनुसार रुकता है या रुकने का प्रयास करता है तो तटस्थता असंगत नहीं है, तो यह तटस्थता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तटस्थ देश की क्षेत्रीय पानी में युद्धरत देश का जहाज कोई युद्ध संबंधी या तटस्थता से असंगत कार्रवाई नहीं कर सकता, अर्थात वो किसी पर सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि वो तटस्थ क्षेत्र के समुद्री क्षेत्र में खड़ा है। तटस्थ देश की क्षेत्रीय पानी या बंदरगाह को राज्य सैनिक अड्डा भी नहीं बना सकते। तटस्थ देश के क्षेत्रीय पानी का प्रयोग छिपने के लिए भी नहीं किया जा सकता। यदि इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है तो विधि संगत वो तटस्थता का उल्लंघन है तथा अवैध है, असंगत है। ऐसी दशा में अन्य युद्धरत राज्य को यह अधिकार है कि वे आवश्यक कार्यवाही करें और उक्त आधारों पर जो ब्रिटिश के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो वैध प्रतीत होती है। तो प्यारे बच्चों, अल्टमार्क जहाज का, पानी के जहाज का विवाद आप समझ चुके होंगे। ये तटस्थ क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध सामग्री ले आने से जुड़ा हुआ ये विवाद है। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में ही सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, फैटमैन और लिटिल बॉय। और उसके पश्चात जापान ने आत्मसमर्पण किया, जो यूएसएसआर था उसके और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन दोनों के मध्य इसी शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ 1945 से। बाद में शीत युद्ध 1945 से प्रारंभ होकर के नव शीत युद्ध में परिणत हुआ और अंत में 26 दिसंबर 1991 में इसका अंत हुआ सोवियत संघ के विघटन के साथ। सोवियत संघ यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का विघटन हुआ मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीतियों के कारण। तो क्योंकि ये अल्तमार्क विवाद जो है विश्व युद्ध के समय का है और युद्ध सामग्री ले आने से जुड़ा हुआ है, नॉर्वे के हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ है, तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसे अवश्य एक बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।